हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो हमारा थर्ड पेपर है, टॉट, कोड है हमारा 1003। इसके हैं जो मैं क्वेश्चन अब कराने वाला हूं, ये है शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। आप कहोगे सर ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कैसे हो सकता है? देखो एक बात ध्यान रखना, ये है हमारी टॉट, इसे कहते हैं अपकृत्य। यहां पर है बातों का खजाना, सिर्फ बातों का खजाना। जो जितनी बातें बना गया उसको टॉट ले गया, ठीक है। जो ज़्यादा बातें कर सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है, डेफिनेशंस दे सकता है, परिभाषाएं लिख सकता है, उसके ज़्यादा नंबर। घटना स्वयं बोलती है। इसको आप अगर शॉर्ट में करना चाहोगे तो मैं शॉर्ट में करा ही रहा हूँ। अगर आप इसे वेरी शॉर्ट में करना चाहोगे तो वेरी शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आप लॉन्ग बनाना चाहोगे तो इसमें आप 4 से 5 एग्जाम्पल्स लगा दीजिए। तो यानी कि टॉट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं। इसे अपनी मर्जी से लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए इसे घटाया बढ़ा जा सकते हैं। तो इसलिए घटना स्वयं बोलती है, इसको भी मैं करा रहा हूं आपको शॉर्ट में। लेकिन इसे आप लॉन्ग बनाना चाहो तो लॉन्ग भी बना सकते हो, वेरी शॉर्ट बनाना चाहो वेरी शॉर्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन एक बात और है, लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल सेट हैं, जो कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आने ही आने वाले हैं, जिनकी मैं आपको अभी वीडियो में जानकारी भी दी है और दोबारा से मैं बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं होते हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में, जिनका पता कर पाना बड़ा टिपिकल होता है, इसलिए हमें इन क्वेश्चनों को पढ़ना जरूर है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि ये वीडियो आपको, ये चैनल आपको तब तक नहीं छोड़ने वाला है जब तक आप लॉ की फील्ड में हो, ठीक है। और आपको प्रत्येक सेमेस्टर की नॉलेज आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। घटना स्वयं बोलती है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब है क्या? इसमें देखो, घटना स्वयं बोलती है, एक छोटा सा हम बता दें। आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल सा लेते हैं, हम ऐसे रास्ते से क्या है हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। सडनली क्या पता चला कि आपके सिर पे कुछ आके वस्तु लगी और आप बेहोश होकर नीचे गिर गए और आपकी सर से खून निकलने लगा। आप क्या हो गए, आप यहाँ से गुजर रहे हो, यहाँ पगधर के अचानक आपके सिर में क्या लगी, एक ईंट लगी या कोई पत्थर लगा, आपके सर से खून निकलने लगा, ठीक है। और आप बेहोश होकर नीचे गिर गए, ठीक है। अब जब आपको होश आया, आप सिर्फ इतना ही बता सकते हो कि मेरे चोट लगी है, किसी ने कुछ फेंक के मारा है। क्या मारा है? फेंक के मारा है। ये कौन है? वादी है, ठीक है। और मारा किसने है, क्या मारा है, ये इसको नहीं पता है। क्या नहीं पता है? इसे सिर्फ इतना पता है मेरे चोट लगी है जी, है नहीं। और मारा किसने, नहीं ये पता। लेकिन जब इसे ये पता चल जाता है कि किसने मारा है, तब ये इस पे क्या ला सकता है, बाद, ठीक है। और ये बाद किस पे लाएगा? प्रतिवादी पे। और प्रतिवादी बताएगा इसने क्या करी है, ईंट इसने ही तो चोट पहुंचाई है इसके, तो ये बताएगा कि मैंने घटना कैसे, मतलब घटना कैसे कारित करी, घटना कैसे कारित की है। तो इतना तो पता पड़ गया, घटना स्वयं बोलती है। घटना ने स्वयं बोल दिया कि भाई दुर्घटना हुई है, क्षति पहुंची है। तो घटना स्वयं बोलती है कि हाँ भाई चोट लग गई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके चोट पहुंची है, इसे बात लाना चाहिए। घटना स्वयं बोलती है, लेकिन पहुंची कैसे है घटना, ये सिर्फ प्रतिवादी बोलेगा, ठीक है। एक है, उन्होंने कमेंट करी है हमारे फोन पे, परी, कि सर वादी कौन होता है और प्रतिवादी कौन होता है। तो आपको ये वाला प्रश्न पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा वादी कौन होता है और प्रतिवादी कौन होता है। एक भाई हैं, उन्होंने हमारे पास कमेंट की है
ये हैं ये वाले, ठीक है। इन भाइयों को लीगल वाले हैं जे, इनको एक बात कहना चाहता हूँ भाई, आप ये देखो, आप जब मेरे नोट्स पढ़ रहे होगे तो आपको एक यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, ये 13 तारीख है, 10th महीना है और 2019 है। ये 2019 के मेरे हाथ के सेल्फ नोट्स हैं। किस कब के हैं? 2019 के। ये नोट्स मैंने तब बनाए थे, तब बच्चों का उस समय एग्ज़ाम था, ठीक है। और ये इतनी स्पीड से और इतनी फुर्ती में नोट्स बनाए गए थे कि उन बच्चों को मैं एबी लेवल करा सकूं, ठीक है। यही स्थिति अब के हुई है, क्योंकि अब क्या हुआ था, मेरा यूट्यूब चैनल 1 वर्ष पुराना है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं अभी इन चीज़ों को कराऊं। मैं 7th मंथ से आराम से चुप बैठा हुआ था, ठीक है। सडनली पेपरों की जैसे डेट शीट आई है तो मेरे मन में क्या आया कि भाई जिस तरह से उस समय बच्चों को थोड़ी असावधानी हुई थी, उस समय बेचारे टेंशन में रहे थे, शायद अब वो बच्चे फिर टेंशन में उसी तरीके से आ जा गए हैं, क्योंकि सभी बच्चों को लग रहा था कि एग्ज़ाम मुश्किल होंगे और सडनली से एग्ज़ाम उनके आ गए हैं। तो उनको क्या हुआ है, ये चीज़ अब उनके दिमाग से बाहर जा रही है कि हम एग्ज़ामों की तैयारी कैसे करें। तो भाई मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, तो मैंने अपने पुराने नोट्स जो पहले पढ़े हुए हैं उनको उठाया और आपको स्टडी करानी स्टार्ट कर दी। ये जो हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मेरे, ठीक है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति लिखता है, देखो जब आप 3 से 4 गाइड या बुक या जहाँ से भी आप स्टडी करके इनका मटेरियल बनाओगे, ये नहीं है कि इसमें आप, मैं खुद कह रहा हूँ, देखो पिछले अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मेरी राइटिंग में थोड़ी गलती थी, देखो ये रहा, मेरे से गलतियां हो जाती हैं और जहाँ पे गलतियां होती हैं मैं वहाँ पे फ्लूट भी लगा देता हूँ। आप देखते भी होंगे अधिकतर जगह फ्लूट भी लगा हुआ होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे से कोई गलती हुई थी, मैंने इसे ठीक करा है। आप देखते हो, आप अक्सर मेरे नोट्सों पे आप फ्लूट लगी पाएगी, कहीं ना कहीं से ये फ्लूट। भाई मैं भी एक व्यक्ति ही हूँ, इंसान हूँ, और आप कोई कह रहे हैं कि बाद और बाद में अंतर नहीं। भाई बाद का मतलब होता है केस, और ये बाद होता है किसी के बाद में, ठीक है। बाद में, एक के बाद दूसरा, जैसे ऐसे आता है ना, ये वो वाला बाद है, ये बाद केस वाला बाद है। और दूसरी बात, अगर लिखते में अगर स्पीड हाई स्पीड, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था भाई, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार आ रहा था, मेरे इंजेक्शन लगे हुए थे हाथों में, गला ख़राब था, तब भी मैंने आपके लिए 7.5 घंटे लिख कर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे। और उस दौरान अगर आपकी ई और ओ की मात्रा को अगर मैं देखता, आ और बा को देखता, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के शब्दों को देखता, तो आप पेपर भी अच्छे से नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो आपसे मैं काफ़ी बार वीडियो में ये भी बोल चुका हूँ कि अगर आप मैच्योर हो, लॉयर बनने जा रहे हो, अगर सावधानी की जगह मैं यहाँ पे सावधानी कर दूँ, तो आप इतना तो समझ ही सकते हो कि भैया यहाँ पे भैया जो हैं सावधानी लिखना चाह रहे थे, यहाँ पे सावधानी हो गया है। यहाँ पे अपने की जगह अपन कर दूं, तो आप इतना तो समझ ही सकते हो कि सावधानी से अपन नहीं पढ़ोगे, सावधानी से अपने, भाई इतना तो आप पढ़ ही सकते हो। और रही आगे की बात, और ज़्यादा ध्यान देंगे, और मुझे दिल से धन्यवाद कहना है इन वाले भैयों के लिए। जो व्यक्ति हमारी कमियां बताता है वो हमारा सच्चा साथी होता है, सच्चा दोस्त होता है। तो आपको मैं अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू माय डियर भाई, माय डियर ब्रदर, थैंक यू माय डियर भाई ब्रदर, ठीक है। और आपका जो एक क्वेश्चन है कि सर आप इंग्लिश में भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया करो, बता दिया करो, हम उनसे सर्च तो कर लेंगे, तो आप डोंट वेरी, आप परेशान ना हो, आपकी इस बात पर गौर की जाएगी। बिल्कुल आज ही आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इंग्लिश में हम लिख के आपको दिया करेंगे, जिससे कि आप, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, नहीं तो मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता। और अगर जैसे मैं रात को 2:30-3 बजे आंखों में नींद होती है, जैसे मैं कोई टॉक करता हूँ, जब एक आध बात इधर से उधर हो जाए तो उसको भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके करा करो, नहीं तो आप कहोगे कि सर जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, जो 1-2 गलतियाँ छोटी छोटी हो रही हैं। आपके पेपर पास में हैं, बहुत जल्दी जल्दी पेपर आ रहे हैं और वीडियो इतनी जल्दी अपलोड हो नहीं पा रही हैं।
नोट्स बनाता हूँ, नोट्स देखता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, थंबनेल लगाता हूँ, तो उस चीज़ में ये हो रही है। लेकिन नेक्स्ट सेम से आपको ऐसी परेशानी बिल्कुल नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। आप परेशान ना हो, अब जैसे हो रहा है आप प्रिपरेशन करो और इन चीज़ों का मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जानबूझकर आपत्ति लेना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। घटना स्वयं बोलती है, सामान्यतः असावधानी को सिद्ध करने का भार वादी पर होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां यहाँ पे देखो, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें वादी दुर्घटना तो सिद्ध कर सकता है, किंतु यह सिद्ध नहीं कर सकता कि घटना किस प्रकार घटी। इसी ज्ञान को सिर्फ प्रतिवादी को ही हो सकता है। इस बात का ज्ञान किसको हो सकता है? सिर्फ प्रतिवादी को हो सकता है कि घटना कैसे घटी है। इसका ज्ञान तो सिर्फ प्रतिवादी को ही हो सकता है जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। मतलब जिसने दुर्घटना करी है वो ही तो जिम्मेदार है, वो ही तो बता सकता है कि मैंने दुर्घटना कैसे करी है। ऐसी अवस्था में वादी को न्यायालय के सामने केवल उन्हीं तथ्यों को देना पर्याप्त है जिनसे घटना घटी है, ठीक है। शेष तथ्यों की अपधारणा कानून स्वयं करेगा। इसे घटना स्वयं बोलती है का नियम कहते हैं। मतलब वादी तो सिर्फ इतना कह सकता है कि सर मेरे दुर्घटना हुई है, मुझे चोट लगी है, मेरे हानि पहुंची है, लेकिन किस प्रकार पहुंची है ये मुझे नहीं पता है, ये उसी को पता है जिसने मेरे संग दुर्घटना करी है। और ये व्यक्ति का आप सिर्फ नाम बता सकते हो और अपना न्यायालय में केस दायर कर सकते हो। ये अब न्यायालय का कर्तव्य है, वो उससे किस तरीका से हंगवाए के घटना कैसे घटी थी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं घटना स्वयं बोलती है का नियम। यह क्वेश्चन अक्सर ये आ जाता है, घटना स्वयं बोलती है का नियम बताइए क्या है। तो इस समय आप इसी तरीके से अपना एक्सप्लेन कर सकते हो अपने क्वेश्चनों को, है ना। इस नियम को लागू करने की दो शर्तें होना आवश्यक है। इसको हम लागू तभी कर सकते हैं जब इसकी दो शर्तें अवेलेबल हों, जब हमारे पास हों। हानि पहुंचाने वाली वस्तु प्रतिवादी या उसके सेवक के नियंत्रण में होनी चाहिए। मतलब जो हानि पहुंचाती है, हानि पहुंचाने वाली वस्तु प्रतिवादी या उसके सेवक के नियंत्रण, मतलब जो घटना करता है या तो उसके हाथ में हो वस्तु जिससे घटना हुई है, या उसके द्वारा किसी को कहा जाए कि भाई तू जा इस घटना को कारित कर। मतलब उसने किसी को इशारा करा कि तुम इस घटना को कर दो, ठीक है। दूसरा, घटना ऐसी हो जो बिना असावधानी के न घट सकती हो। घटना ऐसी हो जो बिना असावधानी के ना घट सकती हो। अगर कोई सावधानी बरतता तो घटना नहीं होती। ये घटना कब हो सकती है? असावधानी से। आगे देखते हैं। कम्युनिशियल कॉरपोरेशन दिल्ली बसेस सुभागवंती AIR 1966 SC 1759 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित घंटाघर के सिर, यहाँ पे है ये गिर, ठीक है। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित घंटाघर के गिर जाने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिनमें दुर्भाग्यवती का पति, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे है, रुको एक मिनट, सही, ये है शुभांगवती का पति भी था। साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि ये जो है कम्युनिशियल कॉरपोरेशन दिल्ली बसेस शुभांगवती, इनका जो यह केस है, इस केस को हम यहाँ से ही इतना उठाएंगे। ये है कम्युनिशियल कॉरपोरेशन दिल्ली बसेस शुभांगवती और वर्ष है 1966। AIR की जगह सिर्फ हम वर्ष लिख देंगे और पूरा क्वेश्चन ऐसे उतार देंगे और यहाँ से कर देंगे दिल्ली के चांदनी चौक स्थित। यहाँ से ये लेके कर चलते हैं आगे को, आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यह सिद्ध हो गया कि जिस प्रकार का मटेरियल उस बिल्डिंग में लगा हुआ था, उस आधार पर उसका जीवन 40 से 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता था, जबकि घंटाघर 80 वर्ष पुराना था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस परिस्थिति में घंटा स्वयं इस बात का परिणाम है कि प्रतिवादी कॉरपोरेशन की ओर से असावधानी बरती गई, अतः कॉरपोरेशन उत्तरदायी है।
कॉरपोरेशन उत्तरदायी है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो घंटा गिरा था, कॉरपोरेशन जो था उसको पता था कि इसको जो हम मटेरियल लगा रहे हैं ये 40 से 50 साल तक का ही मजबूती वाला मटेरियल है, और लेकिन उस घंटा घर को लगे हुए घंटा को 80 वर्ष हो गए थे, और जिससे वो गिरा चांदनी चौक में, और उससे कई लोगों की क्षति हो गई और एक की क्या हो गई, यहाँ पे देखते हैं, मृत्यु। ठीक है, कई लोगों को क्षति हो गई और एक की क्या हो गई, मृत्यु। तो यहाँ पे जो कम्युनिशियल कॉरपोरेशन था, इसने जो घंटे में मटेरियल लगाया था वो क्या था, बहुत ही कमजोर वाला था। ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, न्यायालय ने, कि कम्युनिशियल कॉरपोरेशन को क्या ठहराया गया है, जिम्मेदार। ठीक है, तो ये कौन है, जिम्मेदार, क्योंकि इसने शुभांगवती के पति की हत्या की है। अगर ये सही से उस घंटे को समय पर उस मटेरियल को चेंज करके दोबारा से लगाते तो ये घटना नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, ये जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो ये कौन सी घटना है, घटना स्वयं बोलती है। क्या बोलती है, घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत, या घटना स्वयं बोलती का नियम। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और देखो भाई, मैं देहात का रहने वाला हूं, मेरी लैंग्वेज एक मातृभाषा है। ये हम थोड़ा इसे चेंज तो अपने लैंग्वेज को कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी मातृभाषा की झलक हमारी भाषा में हमेशा बनी रहती है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप चाहे कितनी हिंदी या कितनी अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हो, लेकिन जब आप किसी से टॉक करोगे तो आपकी मातृभाषा आपकी लैंग्वेज में ज़रूर झलकेगी। उसी वजह से जब मैं आपको समझाता हूँ तो मेरी मातृभाषा भी मेरी आवाज़ पर हावी होती है। ठीक है ना, और अब मैं गर्व करता हूँ कि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं अपने इस क्षेत्र का निवासी हूँ, उत्तर यूपी का। ठीक है, अगर आपको मेरे वर्ड से अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो कि भैया इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, तो मैं बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरी कमेंट करके कमी बताए या मुझे कोई सुझाव देता है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप भी अगर आपका कोई मन में सुझाव है या कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमसे कह सकते हो। मैं आपका दिल से धन्यवाद करूंगा, और उससे क्या होगा, मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कर पाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, और अपनी मन से प्रिपरेशन करो। हम आपके लिए निरंतर ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।